हेलो, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने एक आर्टिकल को किस तरह से जनरेट करेंगे। उसके बाद हम इसको ह्यूमन जनरेटिव में चेंज करेंगे, 100% ह्यूमन रिटन करेंगे और फिर हम उस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट में पब्लिश करेंगे। पहली चीज़ अपने दिमाग में रख लें कि भाई हम जो आर्टिकल जनरेट कर रहे हैं वो हम चैट जीपीटी से जनरेट करेंगे। उसके बाद हम उसको जो है 100% ह्यूमन जनरेटिव करेंगे, उसके बाद ही हम लोग उसको पब्लिश करेंगे। तो इस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप किस तरह से आर्टिकल लिखती हैं, आप बताएं और फिर हमें भी बताएं कि आप किस तरह से आर्टिकल लिखते हैं और किस तरह से आप एडसेंस अप्रूवल करवा रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं। देखिए, मैंने अपने आर्टिकल का जो है कीवर्ड निकाल लिया। आप भी अपने आर्टिकल का जो भी जिस पे भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखना चाह रहे हैं, आपने उसका कीवर्ड निकालना है और उसको जो है आपने चैट जीपीटी में आ जाना है। ये वाला जो है AirPM, ठीक है, ये वाला है चैट जीपीटी का जो इन्होंने न्यू शुरू किया AirPM। उसके अंदर आपने, अगर आपके पास ये वाला पेज जो है इंटरफेस शो नहीं हो रहा, तो आपने एक न्यू ईमेल से इसको साइन इन करेंगे तो आपके पास ये वाला शो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना जाना है 100% यूनिक SEO। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगी जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, इस तरह से ये मेरा टॉपिक है। मैंने जस्ट इसको जो है यही लिख दिया, ठीक है, या फिर मैं ये लिख देती हूँ राइट एन आर्टिकल ऑन आयरिश स्कल। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको कमांड दे दी है। अब ये जो है जो भी लिखेगा, ठीक है, लेट्स सी ये किस तरह से लिखता है, क्या हेडिंग वगैरह देता है, ये पूरा लिखेगा। इसके बाद हमने इस पूरे को ही नहीं कॉपी पेस्ट कर देना, हमने इसको जो है पहले सिलेक्ट करनी है। इसके अंदर चीज़ें जो भी हमें लग रहा है कि हाँ ये हमारे टॉपिक से मिलती जुलती हैं, हमने वही चीज़ें रखनी है, बाकी चीज़ें हमने हटा देनी है, उस पैराग्राफ को ही हटा देना है। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये पूरा डिटेल ही लिख रहा है, तो हमने इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने। ये इसने तो 14 जो है सिर्फ जो है हेडिंग्स के तौर पे ये लिख रहा है, तो इसलिए हमने इतना ज़्यादा तो नहीं लिखना होगा। बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर से आपने मेन पॉइंट्स उठाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 वर्ड्स का हम आर्टिकल लिखेंगे, दैट्स इट। 1000 वर्ड का हो जाता है तो ठीक है, वरना 800-900 इनफ होते हैं एक अच्छे आर्टिकल को जो है रैंक कराने में। ठीक है, तो ये अभी लिख रहा है। जब तक मैं आपको बता देती हूँ, मैं जो हूँ यूज़ करने वाली हूँ ज़ीरो GPT। ठीक है, मुझे वो पसंद है। एक ये यूज़ करूँगी और दूसरा मैं यूज़ करूँगी कॉपी लीक्स। कॉपी लीक्स में मोस्टली जो है आपको जो है AI ही डिटेक्ट दिखाता है, तो अगर 5% भी दिखा रहा है तो ज़ीरो GPT में 0% दिखा रहा है तो वो चल सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं जो टूल्स यूज़ करने वाली हूँ वो भी बता देती हूँ। एक हम यूज़ करेंगे पैराफ्रेसिंग टूल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास है स्पिन बॉट है, आप क्विल बॉट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई टूल है जो आपको लग रहा है आपके लिए अच्छा यूज़ होता है और वो जो है आपके ह्यूमन जनरेट कर देता है, तो कोई मसला नहीं, आप वो यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये अभी लिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसके थोड़े से पॉइंट उठा लेती हूँ। इन्होंने जो ये लिख के दिया है, द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द आयरिश अल्क स्कल, अ विंडो इनटू प्री हिस्टोरिक जाइंट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक इन्होंने लिख के दिया है। लेकिन मैं जो हूँ ना इससे जनरेट करवाने वाली हूँ कि भाई कोई अच्छा सा मुझे टाइटल बना के दो इसका। ठीक है, जब ये पूरा लिख लेगा, अब इसने इतना बड़ा टॉपिक चूज़ किया है कि इसको कंटिन्यू जनरेटिंग का ये ऑप्शन बोल रहा है। तो लेट्स सी ये कितना जनरेट करता है। अब यहाँ पे जो इसने टॉपिक लिए हैं, ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल में बता रही हूँ कि मैं किस तरह से इसको कस्टमाइज़ करती हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है जो कि मैं इतना बड़ा लिखती नहीं हूँ, 4 लाइन का काफ़ी होता है। 2 लाइन को भी मैं एडजस्ट करती हूँ किस तरह से करेंगे। व्हाट वाज द आयरिश अल्क, ये भी इतना बड़ा, हमें आयरिश अल्क के बारे में मालूम नहीं करना, हमें उसके स्कल के बारे में मालूम करना है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा ये भी बेकार है, हम इसको भी अभी कम करेंगे। उसके बाद ओवरव्यू भी हम ये ले लेते हैं। ठीक है, ये ओवरव्यू हम हेडिंग के तौर पे नहीं यूज़ करेंगे, आयरिश स्कल इंट्रोडक्शन लिख देंगे इधर। ठीक है, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस ये सही है। उसके बाद फॉसिल डिस्कवरीज ये भी सही है। व्हाट द स्कल टेल अस अबाउट द आयरिश बिहेवियर, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। वाई डिड द आयरिश गो एक्सटिंक्ट, देखो एक्सटिंक्ट का हमारे पास अभी इतना हमें इतना ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मॉडर्न वाला भी है, मॉडर्न साइंस स्कल के बारे में क्या कहती है, ये हम थोड़ा सा ले लेंगे। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, ये इतना ज़रूरत नहीं है तो इसको हम कम कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको पूरा डिटेलिंग में इसको कम कर लेना है, वो मैं अभी आपको बता दूँ। ये अच्छा जी इसने पूरा लिख दिया है।
उसके बाद मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इस पूरे को उठाती हूँ, ठीक है। हम चले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, बल्कि इसको मैं करती हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने पोस्ट पे लिखती हूँ, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ओपन हो गया है, तो मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ है, ठीक है। ये हो गया हमारा पेस्ट, और अभी फ़िलहाल मैं इसी हेडिंग को ही ले लेती हूँ, क्योंकि अभी हमने इसका टाइटल क्रिएट करना है। सॉरी, टाइटल ले लेती हूँ, और टाइटल अभी हम इसका क्रिएट करेंगे। जब तक कि हम ये ले लेते हैं इंट्रोडक्शन, मैं हेडिंग नहीं डालती हूँ, तो मैं ये इतना कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसकी थोड़ी सी चेंजेस करनी है। हमारे पास जो है ये जो हमारा कीवर्ड है, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे सबसे पहले फोकस कीवर्ड में लिख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कीवर्ड जो है हमारे पास फर्स्ट हेडिंग में, फर्स्ट पैराग्राफ में भी आना चाहिए, और एक आध हेडिंग में भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हेडिंग में तो ऑलरेडी आ रहा है, बट ये जो है पैराग्राफ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ आयरिश स्कल हम इसको, बल्कि इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। बाकी यहाँ पे इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बाद में पढ़ूंगी, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, आपको बस बताने के लिए। व्हाट वाज द आयरिश अल्क, ये मुझे कुछ लाइन को सही नहीं लग रही है, इसकी ज़रूरत भी नहीं लग रही है, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ये शुरू हुआ है, यहाँ पे हम इसको आयरिश कर एन ओवरव्यू, ठीक है। चलो ये ले लेते हैं, सही है। यहाँ पे हम इसको भी पढ़ेंगे। अब इसका यहाँ से मैं, बल्कि यहाँ से मैं इसको लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको देख लेती हूँ। यहाँ पे एफर्ट, यहाँ पे ये वाले पैराग्राफ भी इतनी ज़रूरत नहीं है। चैलेंजिंग स्टडिंग द आयरिश स्कल, चैलेंजिंग स्टडिंग मोर। ओके, यहाँ पे डिबेट चल रही है, मैं इसको हटा देती हूँ, इस डिबेट को हमें ज़रूरत नहीं है। हाउ द आयरिश स्कल कंटिन्यूज टू इंस्पायर, कंटिन्यू टू ग्रो, ये तो सही लग रहा है। उसके बाद म्यूज़ियम वाला पार्ट भी सही है। कल्चर सिग्निफिकेंस, द रोल ऑफ आयरिश इन मॉडर्न साइंस, टीचर स्टूडेंट, सही है। गो स्टिंग, इसका मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है इस पार्ट को। ओके, स्केलेटन्स, ओके, तो मैं यहाँ से अब इसको लेती हूँ एंड यहाँ तक ले लेती हूँ। इसको मैं करती हूँ कॉपी, और इस पार्ट को मैं हटा रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम चले जाते हैं अपने ZeroGPT पे। उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कॉपी लिंक्स पे भी जाते हैं, और इधर भी इसी को पेस्ट करते हैं और स्कैन करते हैं। लेट्स सी कि कितने % ये हमें दिखा रहा है कि भाई आपका जो है यहाँ पे दिखा, इसने जाहिर सी बात है हमने AI से ही लिखवाया, तो पूरा ही ये जो है AI ही आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली हम यहाँ पे इस चीज़ को, और यहाँ तक मैं 2 पैराग्राफ ले ली, जिसको हमने जस्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद स्पिन बॉट पे आएंगे और इसको यहाँ लिखेंगे और बेसिक स्पिन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये यही दिखा रहा है भाई, AI डिटेक्ट हो गया, इसके अंदर पूरा ही ये जो है ना पर्पल दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये इसने लिख लिया है, ठीक है। हमने इसको भी जो है ना, मैं जस्ट जल्दी में बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे हमने इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। अगर जो भी हमें सही नहीं लग रहा वो हमने यहाँ से देख के आसान वर्ड्स में ही हमने इसको लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ये मैं इसको मैं ले लेती हूँ और मैं इसको करती हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ जाते हैं। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे पब्लिक तक है, फॉसिल डिस्कवरी तक, ठीक है। तो मैं यहाँ जाती हूँ एंड यहाँ से लेती हूँ एंड
फॉसिल डिस्कवरी का है, यहाँ तक है पब्लिक तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है। हमारा पहला पार्ट हो गया है, यहाँ तक के हमने इसको चेंज कर लिया। अब हमने ये पार्ट लेना है, ठीक है, और मैं जस्ट इसको इतना ले रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, फिर यहाँ जाएंगे एंड वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको व्हाट आर द स्कल टेल तक, ओके, व्हाट आर द स्कल टेल, ये रहा एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक हो गया। ये हो गया व्हाट आर द स्कल। ये वाला पैराग्राफ मैं नहीं कर रही हूँ, उसके बाद ये वाला पैराग्राफ मैं यहाँ तक कर रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, ऐसे छोटे छोटे करके आपने पैराग्राफ करने हैं, ठीक है, और इसको बेसिक स्पिन करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास अगर आपने ग्रामरली यहाँ पे डाला हुआ है तो ये आपको वो भी सही करने का ऑप्शन देता रहेगा कि सही है। तो जैसे मेरे पास ये आ रहा है तो मैं ये थोड़ा बहुत इससे भी जो है ना आपकी ग्रामर मिस्टेक्स भी यहाँ पे आपकी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो मैं ये लेती हूँ और मैं इसको कंट्रोल सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये है वाई डिड द आयरिश अल गो एक्सटिंक्ट और कंजर्वेशन तक, गो एक्सटिंक्ट एंड कन्वर्जेशन तक, कहाँ गया ये रहा, यहाँ तक वी, ओके हो गया। उसके बाद कहाँ गए हम लोग, एक मिनट, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये मैं ये वाला पैराग्राफ लूँगी आयरिश अल इन म्यूज़ियम से, ठीक है। ये लिया और मैं इसको यहाँ तक लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे मैं पेस्ट, बेसिक स्पिन, ये हो गया है। इसके बाद यहाँ पे जो भी लाइनें आ रही है वो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। रेड वाली और ब्लू वाली आप सही कर सकते हैं, येलो वाली आप सही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रो वर्जन के लिए है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको एक मिनट आ गया, ओके। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, बल्कि ऐसे कॉपी करती हूँ, आयरिश अल स्कल वाला है ये, ठीक है। ये है आयरिश अल म्यूज़ियम है, ओके। तो हम जाते हैं म्यूज़ियम से लेके है ग्रो तक, ओके। तो कहाँ है, म्यूज़ियम से लेके है ग्रो तक, ये रहा ग्रो, ओके। पे पेस्ट किया, से यहाँ तक, ओके। अब हम देखते हैं इसको डिटेक्ट, देखते हैं कि कितने % ये अभी भी आ रहा है, सही है। तो अब ये 3% हो गया। बाकी की हमने थोड़ी बहुत चेंजेस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप जिस भी पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आपने ग्रामरली ज़रूर डाल लिएगा, ठीक है। ग्रामरली से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और यहाँ पे आपके जो भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कोई भी वर्ड्स वगैरह में, तो वो आपकी जो है आराम से ग्रामरली से सॉल्व हो जाएगी। उससे भी थोड़ा बहुत जो है आपका जो AI डिटेक्शन आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको भी मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। येलो वाले आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रो वर्जन है, बट आप रेड और ब्लू वाले जो भी जितनी भी लाइंस आएंगी वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन होने वाला है, थोड़ा बहुत ही रह गया है, लेट्स सी। ये हो गया एंड ये हो गया, और कौन से रह गए हैं, 3, ओके। प्रो वाले रह गए हैं, ठीक है। और ओके, ये वाला रह गया, ये वाला रह गया और ये रह गया, ओके। डन हो गया, ये सारा हमारा अब फिनिश हो गया। अब मैं इसी को उठाऊंगी
ठीक है, इसको Ctrl+C किया और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी लिंक्स में भी पेस्ट करूँगी। ठीक है, इस तरह से आपने 1-2 AI डिटेक्टर टूल में आपने जस्ट चेक कर लेना है, ताकि 2 भी अगर आपको अच्छा बता रहे हैं तो आप वो आर्टिकल आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट चेक कर लेते हैं ये कितने % बता रहा है अब, ताकि इसके बाद हम बाकी इसके अंदर और ज़्यादा चेंजेस कर सकें। ठीक है, तो गाइज़ इसने भी जो है ना, मतलब पूरा इसने बता दिया कि भाई ये पूरा आपने जो है ना ह्यूमन टैक्स है। ठीक है, तो हमारी जो है एक तरह से हम लोग एक साइड पे हो गए कि हमारा जो हमने जो टेक्स्ट हमने AI से जनरेट करवाया था वो हमने ह्यूमन में जनरेट कर लिया है 100%, क्योंकि दो ऐसे सॉफ्टवेयर में हमने इसको चेक कर लिया जहाँ पे ये बोल सकता है कि भाई ये ऐसा है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से इस पूरे को मिटा देना है, हटा देना है। ठीक है, मैं यहाँ तक मिटा देती हूँ और फिर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग को हमने हाईलाइट करना है, इस तरह से हमने हेडिंग बनानी है। बाकी यहाँ पे हमने आर्टिकल की जो है SEO करनी है, ताकि यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे आप लोग 80% या 90% रखें, ताकि आपका आर्टिकल रैंक कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कुछ वर्ड बहुत मुश्किल आ जाते हैं, या कुछ पैराग्राफ जो अगर व्यूअर आपके पास पढ़ने आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, फिर वो आपकी वेबसाइट से चला जाता है। तो हमने ऐसे वर्ड इसके अंदर रखने हैं कि भाई व्यूअर भी पढ़े और उसको आसान भी लगे थोड़ा पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा चेक करूँगी। अब मैं इसको एक एक लाइन पढ़ के अगर मैं आप लोगों के सामने करने लगी तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा बहुत करके बता देती हूँ। आप थोड़ा सा ना हाईलाइट्स किया करें चीज़ों को, जैसे कि मेरी ये एक हेडिंग हो गई है, ये अब मेरी दूसरी हेडिंग हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि मेरा ये कीवर्ड है, तो मैं इसी को ही बहुत सारी जगहों पे, या मेरा जो मेन कीवर्ड है मैं उसी को हाईलाइट भी करूँगी। ठीक है, जैसे कि मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ और मैं इसका यहाँ पे इस तरह से आपने थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए उसके अंदर आपने अच्छी तरीके से उसको जो है लिखना पड़ता है, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। इसके अंदर हमने एक इमेज भी लगानी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो कैनवा से आप क्रिएट करें, फ्री पिक्चर से क्रिएट करें और बहुत अच्छी क्रिएट होती है। और ख़ुद क्रिएट करें, किसी की लेके नहीं अपलोड करें, क्योंकि उसमें जो है कॉपीराइट का इशू आता है और फिर एडसेंस का अप्रूवल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा उससे। ठीक है, यहाँ पे आपने लिंकिंग करनी है, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। आप चाहे तो कोई वीडियोस लगा सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि वीडियो आप अभी नहीं लगाएं, क्योंकि वीडियो तब लगाएं जब आपका जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वीडियो की आपके पास कॉपीराइट नहीं होते और आप किसी की भी वीडियो लगा देते हैं तो वो फिर आप लोगों को मसला हो जाता है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वीडियो ना लगाएं। किसी ने मुझसे कहा था कि वीडियो लगाएं, तो मैं वीडियो कभी लगा देती हूँ, लेकिन वीडियो आप नहीं इसके अंदर ना अपलोड करें जब तक कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक तो एटलीस्ट ना अपलोड करें। उसके बाद आप जो है एम्बेड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने इसकी बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि हेडिंग बनानी है आपको। हेडिंग के साथ साथ आपने इसकी जो है SEO अच्छी करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक और कीवर्ड लिख देती हूँ, आयरिश अल्क। ठीक है, आयरिश अल्क लिख दिया, ये हो गया मेरा दूसरा कीवर्ड। उसके बाद मैं तीसरा कीवर्ड लिखती हूँ, आयरिश अल्क एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये 3 कीवर्ड मैंने, ये वाला जो कीवर्ड है ना बड़ा लिख दिया। 1 मिनट, मैं इसको वापस से सही करती हूँ। आयरिश अल्क, आयरिश अल्क हो गया। उसके बाद है आयरिश अल्क एक्सटिंक्ट, ये हो गया। 3 कीवर्ड्स डाल दिए मैंने। उसके बाद फोकस कीवर्ड नॉट फाइंड योर SEO मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, मतलब आप ऐसा लिखें कि यहाँ से करें। और वैसे तो आप यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, मैं यहाँ पे करके देखती हूँ। 1 मिनट, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, या तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं लिखती हूँ हाउएवर से,
एंड मैं इसको कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ये लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके 160 वर्ड्स से ज़्यादा हो रहा है तो आपने इसको कम कर लें, बाकी थोड़ी लाइंस वगैरह कम कर दें। यहाँ से मैं इसको इतना कम करके लेट्स सी यहाँ से मैं इतना कर लेती हूँ। एक मिनट, यहाँ से मैं इसको ये लेती हूँ मैं और यहाँ पे इसको कम करके लिखती हूँ। ओके लेट्स सी 186 वर्ड हैं, वंस से लिखती हूँ, वंस ये सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कीवर्ड नहीं लिखा, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक एसईओ हो चुकी है। एडिशनल में हमें जो है इसके अंदर कीवर्ड हमें जो है यहाँ पे ऐड एन इमेज लगानी है। उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी, मतलब आपका जो कीवर्ड है वो आपके पैराग्राफ में जो है अपेयर 33 टाइम्स आ रहा है जो कि हाई है, तो आपने इसको थोड़ा कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2-3 जगहों पे इसको कम कर देना है ताकि ये 33 टाइम्स से ये जो है कम होके 20 टाइम्स हो जाए, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं देखती हूँ ये और कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसको हम कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने करना है एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपने इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल, अगर आपको पता है कोई ऐसा पेज जो काफ़ी इससे मिलता जुलता है और वो, तो आप उसको एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं, तो वो उसका बैकलिंक बन जाएगा और आपके पास एक्सटर्नल लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड जो है एक यहाँ पे जैसे कि मैं ये वाला अपना ही जो है आर्टिकल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं इसको कहीं एम्बेड कर देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे मैं इसको एम्बेड कर देती हूँ, ठीक है। एम्बेड करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे अपना पेस्ट कर देना है और उसको एंटर कर देना, तो ये एम्बेड हो जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। तो ये भी मसला हल हो गया। 70% मैंने एसईओ कर दी है। अब एक इमेज आना बाकी। इमेज में यहाँ पे बना रही थी बट अभी तक बनी नहीं। यहाँ पे मैंने जस्ट लिखना है आयरिश अल्क, स्कल लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की भी इमेजेस आ जाती हैं, ठीक है, ग्राफिक वाली, और आपके पास फ़ोटोज़ वाली भी आ जाती हैं। फ़ोटोज़ वाली ये होगा कि आपके पास कम आपको ओपन दिखेंगी, जैसे कि ये एक ओपन दिख रही है आपको, ये फ्री है सारी, ठीक है। और भी आपको यहाँ पे ऐप्स में जाएंगे, ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे आप एक मिनट, यहाँ पे आप जो है उसमें जा सकते हैं पिक्साबे में या पिक्सल्स में, ठीक है। वहाँ से अभी आप जाके पिक्चर्स उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ से कभी कभी उठा लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आता है पिक्सल लैब और पिक्साबे, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ जाएं और क्यों नहीं रहा, एक मिनट, मैं सर्च कर लेती हूँ पिक्साबे। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे कि यहाँ पे लिखें आयरिश अल्क, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे और इसको कस्टमाइज़ करते हैं, स्कल लिख के देखते हैं। तो जस्ट ये वाली ही इमेजेस आ रही हैं, ऐसी वाली इमेज, और बाकी यहाँ पे स्कल वाली आ रही हैं, वो बेकार हैं। ऐसी वाली इमेजेस फ्री होती हैं वाली, आप ये वाली भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है पिक्सल्स। तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से स्कल वगैरह आ जाए, वो आप ले सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएंगी। स्कल से आप स्कल की इमेज जो है आप डिफरेंट किस्म की लगा सकते हैं, जैसे कि ये आ गया स्कल, बल्कि ये स्कल नहीं है, आपके पास इस तरह का स्कल आ गया, ये स्कल इस तरह से, ठीक है। इसको हमने छोटा कर लिया और इसको मैं हटा देती हूँ और मैं इसको भी हटा देती हूँ। ये हो गई एक इमेज, ये हो गई एक इमेज, ठीक है। ये 2 इमेजेस हमारे पास हो गई हैं। उसके बाद इसको मैं बंद करूँ, ओके। अब यहाँ पे हमने अच्छा सा लिखना है टेक्स्ट, ठीक है। ऐड अ हेडिंग में लिखें आयरिश
आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसकी कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं जो हूँ यहाँ पे मुझे जो पसंद है वो है बॉबी जॉन्स, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ इस तरह से। एंड बाकी बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करके मैं कोई और सा कलर कर लेती हूँ, इस तरह से नहीं, कोई भी आप कलर कर सकते हैं जो थोड़ा सा अच्छा लगे। मैं इस कलर को थोड़ा सा कम की तरफ ले जाती हूँ, इस तरह से थोड़ा। बाकी आपने इस तरह से इमेज बनानी है, और भी यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राफिक्स में से कोई आप स्कल की इमेज वगैरह ले सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे ओपन है, आपके पास कैनवा प्रो है तो क्या ही बात है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इस तरह से ये तो रिमूव वाटरमार्क आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। बाकी यहाँ पे और भी इमेजेस हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई मिल जाती है अच्छी तो वो आप ले सकते हैं। बाकी ये मैं अपने हिसाब से थोड़ी बहुत इमेजेस वगैरह यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। उसके बाद आपने इसको जो है डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड हमने इसको डाउनलोड जो है यहाँ पे आपने PNG में नहीं करिएगा, यहाँ पे आपने JPEG में इसको डाउनलोड करना है। JPEG में डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसके बाद आपने ये वाली ऐप पे आना है, ठीक है। इस ऐप पे reduceimages.com, ठीक है। इस वाली ऐप पे आने के बाद मैं देख लेती हूँ ये डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। डाउनलोड हो गया, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट इमेज करना है और ये वाली इमेज आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे हम रीसाइज करेंगे। देखिए 88 KB काफ़ी ज़्यादा, इस इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आपने क्या करना है, इस साइज़ को छोटा करना है, क्योंकि ये इमेज का साइज़ इतना बड़ा है, जब जैसे ही कोई भी आर्टिकल खोलेगा तो ये जो इमेज है देर से लोड होगी तो इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता, उससे आपकी साइट स्लो होती है। तो आपने इसको 70 करके देख लें, 70 कर लें, 60 कर लें, वो KB कम करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना इमेज का साइज़ का जो उसकी जो परफॉर्मेंस है इमेज की, वो उसकी दिखने में अच्छी थोड़ी सी कम होगी, मतलब बुरी भी नहीं होगी, बट इमेज जो है जल्दी ओपन हो जाएगी। मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपने एक और वेबसाइट पे आना है, उसका नाम है कन्वर्टियो, ठीक है। कन्वर्टियो में आने के बाद यहाँ पे आपने इसी इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। जो हमने अभी चेंज किया है उसको हमने यहाँ पे इमेज से WebP में करना है। WebP सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, जो आपकी वेबसाइट है उसके लिए WebP सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सब ही यही रिकमेंड करते हैं, WebP में फ़ौरन से इमेज ओपन होती है, ठीक है। तो ये हो गया है। उसके बाद कन्वर्ट हो रही है ये, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद इसका मैं आपको साइज़ दिखाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा ये साइज़ जो है छोटा कर दिया है, पर इमेज की क्वालिटी उतनी ही रहती है। देखिए 28 KB हो गया। अब हमने इसको डाउनलोड कर लिया अपने पास। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे। वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आपने जहाँ पे भी आपको सही लग रही है आपने ये वाली इमेज लगानी है। तो मैं इसको लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद। तो मैं चली जाती हूँ गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद एक मिनट मैं ज़रा ना इसको ले लेती हूँ, कॉपी करती हूँ मैं इसको, Ctrl+C। सिलेक्ट इमेज में जाएंगे। मीडिया लाइब्रेरी में सबसे पहले आपने अपलोड करनी होती है अपनी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने इसका टाइटल देना है। कैप्शन में भी आपका जो कीवर्ड है वही आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ताकि वो रैंक करे आपकी इमेज। इससे आपकी इमेज जो है वो रैंक करेगी, ठीक है। यहाँ पे आ गई। अब इसको आपने सेंटर कर लें या फिर आप इसको साइड में रहने दें। अब आपका 73% ऑलरेडी हो गया। बाकी आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड डालना है। इसके बाद यहाँ पे अपनी इमेज जानी है, फीचर्ड इमेज, ठीक है। फीचर्ड इमेज ज़रूर डाला करें, उससे भी आपकी जो है आर्टिकल की SEO अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट लोड हो रहा है, लेट्स सी, वेट कर लेते हैं। दोबारा से ओपन करती हूँ, एक मिनट। ओके, तो ये आ गया सेट। फीचर इमेज भी हमारी सेट हो गई है, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल जो है वो 74% जो है SEO अच्छी हो गई है उसकी। बाकी जो है बाकी भी अभी हो जाएगी, थोड़ा हम इसके बाकी की सेटिंग वगैरह करेंगे। यहाँ पे आपने जो है ना इतना बड़ा टाइटल हो गया, आपने इसके अंदर इसको थोड़ा कम करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखना है, आपने कोई नंबर भी इसके अंदर ज़रूर डालिएगा, ठीक है। उससे भी काफ़ी अच्छा आपका जो है आर्टिकल रहता है, ठीक है। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द SEO टाइटल।
तो आपका जो फोकस कीवर्ड है वो बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हमारा फोकस कीवर्ड है, एसईओ टाइटल में आपके पास ऊपर नहीं आ रहा, जैसे कि इधर नहीं आ रहा, तो मैं इसको चेंज करूँगी, ठीक है। तो ये भी हमारा फिर जो है पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये भी कंटेंट रीडेबिलिटी भी पूरा हो चुका है। थोड़ा सा हमारा ये रह गया क्योंकि एक्सटर्नल लिंकिंग वगैरह का थोड़ा सा, बाकी 80% हो जाएगा। तो मैंने आज आपको पूरा आर्टिकल राइट करना बता दिया, किस तरह से मैं लिखती हूँ, किस तरह से आप लिखना है, किस तरह से उसको ह्यूमन जनरेट करना है। उसके बाद आपने उसको पब्लिश करना है। बाकी हेडिंग्स वगैरह डालनी है, आपने अपने कीवर्ड को पैराग्राफ में यूज़ करना है फर्स्ट, उसके बाद हेडिंग में यूज़ करना है, उसके बाद 2-3 बार उसको अपने बाकी के पूरे आर्टिकल में यूज़ करना है। तो होप सो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।